नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। निकटवर्ती ग्राम चापानेरी में महावीर जयंती पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा जैन मंदिर से शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गों से निकली। गांव में शोभायात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। समस्त जैन समाज द्वारा भव्य आरती व भजनों का कार्यक्रम भी किया गया। जैन समाज के साथ साथ गांव में सभी समाजों ने भी भगवान महावीर की आरती कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर टीकमचंद जैन, ताराचंद गोधा, अरुण कुमार, भागचंद जैन, पारस अजमेरा, दीपक लोहारिया, अनिल जैन, रवि, राजकुमार कोठारी, पदमचंद, अशोक, सिंटू, एडवोकेट अजय जैन, महेंद्र जैन, राजू लोहारिया, अरिहंत, सौरभ, पारस, अरविंद, मनन, कालू, संजय सहित समस्त महिला मंडल व बालिका मंडल उपस्थित थी। अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी ने आज बजट सत्र के दौरान संसद में नियम 377 के माध्यम से अविलंबनीय लोक महत्व के बिंदु पर चर्चा के अंतर्गत अजमेर संसदीय क्षेत्र में स्थित स्टेट हाईवे संख्या नसीराबाद केकड़ी देवली अब स्टेट हाईवे संख्या 2 दौसा दूदू नागौर को शीघ्र ही राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रमोन्नत कर विकसित कराने की पुरजोर मांग रखी। सांसद श्री चौधरी ने लोकसभा में व्यवधान के चलते अपने वक्तव्य को लोकसभा पटल पर ले करते हुए बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में स्थित स्टेट हाईवे संख्या 26 जो वर्तमान में NH 79 के समीप नसीराबाद बाईपास किमी 20 से प्रारंभ होकर सरवाड़ केकड़ी सावर होते देवली तक जाकर NH 12 टोंक कोटा मार्ग किमी 167 पर मिलता है। इस स्टेट हाईवे 26 की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है, जिसकी वर्तमान केरिजवे 7 मीटर चौड़ाई में है और NH 79 को NH 12 से आपस में मिलाता भी है। तो दूसरी ओर स्टेट हाईवे संख्या 2 जो वर्तमान में दौसा से कुचामन वाया लालसोट, चाकसू, फागी, मौजमाबाद, दूदू, नरैना एवं सांभर होते हुए जाता है। उक्त स्टेट हाईवे मार्ग पूर्वी राजस्थान के दौसा, भरतपुर को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के नागौर को भी जोड़ रहा है। चूंकि वर्तमान में उक्त दोनों स्टेट हाईवे से वाहन चालकों को अत्यधिक समय, ईंधन एवं धन में मितव्ययता हो रही है, इसके साथ ही अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम हुआ है और उक्त दोनों स्टेट हाईवे मार्ग पर आने जाने से आम जन एवं वाहन चालकों को अनावश्यक रूप से लंबी दूरी का रास्ता भी तय नहीं करना पड़ रहा है। यदि उक्त दोनों स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रमोन्नत कर दिए जाते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पंजाब राज्य आदि आने जाने वाले साधन सीधे भरतपुर, आगरा, कानपुर आ जा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर अजमेर का सीधा कोटा होते हुए ग्वालियर से कम दूरी होने के साथ साथ सीधा जुड़ाव भी हो जाएगा। अतः अजमेर संसदीय क्षेत्र में स्थित स्टेट हाईवे संख्या 26 नसीराबाद केकड़ी देवली अब स्टेट हाईवे संख्या 2 दौसा, दूदू, नागौर को अविलंब राष्ट्रीय राजमार्ग में क्रमोन्नत कराने की घोषणा कर बजट सत्र 2023-24 की विभागीय कार्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृति जारी कराकर मुझे अनुग्रहित करावे, ताकि अजमेर संसदीय क्षेत्र के साथ साथ नागौर, कोटा, राजसमंद, टोंक, भीलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर एवं पाली संसदीय क्षेत्र के वासिंदों को भी आवाजाही का एक नवीन, सुगम एवं सुरक्षित मार्ग और उपलब्ध हो सकेगा। महावीर जयंती के अवसर पर कस्बे के प्राज्ञ वल्लभ भवन में साध्वी प्रमुखा श्री कमल प्रभा महाराज के सानिध्य में सभा का आयोजन हुआ। सभा में प्रवचन देते हुए साध्वी कमल प्रभा जी ने महावीर स्वामी के सिद्धांत के बारे में बताया। साध्वी प्रमुखा ने प्रवचन देते हुए कहा कि अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह अगर तीनों को कोई अपना ले तो सभी सुखी हो जाएंगे। हम जैन महावीर को मानते हैं पर महावीर की नहीं मानते, इसलिए भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अपने माता पिता के उपकार को न भूलें और जीते जी उनका सम्मान सत्कार सेवा करें। भगवान महावीर स्वामी के बताए सिद्धांत को अपनाना अपने जीवन को सुखी बनाने का मूल मंत्र है। प्रवचन के पश्चात बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें प्रथम स्थान पर आगम लोढ़ा व प्रांजल कावड़िया, द्वितीय स्थान पर छवि जैन व सौरभ कावड़िया, तृतीय स्थान पर आगम लोढ़ा और राहुल लोढ़ा रहे। प्रतियोगिता 3 वर्गों कनिष्ठ वर्ग, वरिष्ठ वर्ग व अति वरिष्ठ वर्ग में आयोजित हुई। प्रतियोगिता के निर्णायक सुरेश कुमार जोशी, अमिताभ सनाढ्य रहे। सभा में मुख्य अतिथि प्रधान संपत राज लोढ़ा, अध्यक्ष उत्तम चंद, विनोद ढाबरिया, पुखराज कावड़िया, हीरालाल कावड़िया, राजेश कावड़िया, मुन्ना लाल लोढ़ा, पुखराज लोढ़ा, संतोष सुराना,
नेमीचंद लोढ़ा, पन्नालाल चतर, सुमति हिंगड़, भीम सिंह हिंगक, धर्मी चंद सुराना, अरिहंत जैन, अक्षय राज खटोर, कुशल मेहता, लोकेश मेहता, अनमोल चतर, योगेश कावडिया, योगेश लोढ़ा, पुनीत मेहता, उत्तम पीपाड़ा, कनक राज सहित सभी जैन धर्मावलंबियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा का संचालन संघ प्रवक्ता कमल कावड़िया ने किया। भारतीय रेल की प्रतिष्ठित ट्रेन वंदे भारत के शुरू होने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। अजमेर मंडल के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से जुड़े रेल कर्मचारियों ने सोमवार शाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन किया। इसके जरिए उन्होंने जयपुर मंडल के स्टाफ को ट्रेन में तैनात करने पर विरोध जताया और अजमेर मंडल के स्टाफ को ट्रेन में लगाने की मांग की। रेल कर्मियों ने रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक संचालन में अजमेर मंडल का स्टाफ तैनात नहीं किया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वह ट्रेन का चक्का जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। यूनियन की स्टेशन शाखा के अध्यक्ष कमल किशोर वर्मा ने कहा कि वंदे भारत का संचालन अजमेर से किया जा रहा है। गाड़ी की मरम्मत और साफ सफाई अजमेर का स्टाफ करेगा, जबकि लोको पायलट, गार्ड व चेकिंग स्टाफ के रूप में जयपुर मंडल के कर्मचारियों को तैनात किया है। इसे यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जयपुर मंडल का स्टाफ अजमेर महल में 400 किलोमीटर से अधिक गाड़ी का संचालन कर रहा है। यूनियन के साथ प्रशासन का ये लिखित समझौता है कि नई गाड़ियों के संचालन में किलोमीटर बैलेंसिंग के आधार पर स्टाफ की तैनाती की जाएगी। ऐसे में प्रशासन वंदे भारत में अजमेर मंडल के रनिंग स्टाफ, क्रू और चेकिंग स्टाफ को तैनाती के आदेश जारी करें, अन्यथा वंदे भारत के उद्घाटन के समय भी अजमेर के रेल कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनकारी अंकिता कपूर और दीपमाला परमार ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का काम अजमेर मंडल हर हाल में लेकर रहेगा। यदि प्रशासन ने उनकी मांगें नहीं मानी तो रेलकर्मी रेल का चक्का जाम भी करने से पीछे नहीं हटेंगे लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे। प्रदर्शन करने वालों में के वर्मा, बालमुकुंद सेन, राजेंद्र भोपरिया, के मौर्य, नाथुराम जाट, मुकेश जारवाल, अंकिता कपूर, दीपमाला परमार, दामोदर, दिनेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह सहित कई रेल कर्मचारियों ने भाग लिया। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर लगातार निजी चिकित्सक आंदोलन की राह पर है। इसी कड़ी में अजमेर के सभी निजी चिकित्सालय प्रबंधन ने अब सरकार की चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस के तहत इलाज नहीं करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में डी एम्पेनलमेंट लेटर भी सौंपे हैं। प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स सोसाइटी के सचिव डॉक्टर कुलदीप शर्मा, डॉक्टर पंकज तोशनीवाल ने कहा कि डॉक्टर्स पिछले 15 दिन से आंदोलनरत है। इसके बावजूद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ऐसे में अब निजी चिकित्सालयों ने सरकार की योजनाओं का बहिष्कार करने का निर्णय किया है। सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया को शहर के लगभग सभी निजी चिकित्सालयों के डी एम्पेनलमेंट लेटर सौंप दिए हैं। इस योजना के जरिए सरकार ने चिकित्सकों को जकड़ रखा था, इससे आज सभी चिकित्सालय मुक्त हो गए हैं। अब किसी भी सूरत में इन योजनाओं के तहत इलाज नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का गिरता स्तर बर्दाश्त नहीं। डॉक्टर कुलदीप शर्मा और डॉक्टर पंकज तोशनीवाल ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की बजाय और गिराना चाहती है। चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं के गिरते स्तर को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस बिल के खिलाफ 4 अप्रैल को चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। साथ ही सरकार को बिल वापस लेने की चेतावनी भी दी जाएगी। इन अस्पतालों ने सौंपे लेटर। डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने बताया कि अजमेर के आसपास के सभी कस्बों में ब्लॉक सीएमएचओ को और शहर के सभी अस्पतालों के लेटर सीएमएचओ को सौंपे गए हैं। उन्होंने बताया कि सीएमएचओ को अजमेर शहर के मित्तल, क्षेत्रपाल, केजी स्टोन, आर्या, पारस, आरएस, सारण, विजय ईएनटी, जीडी बडाया, राणा, सेंट फ्रांसिस, दीपमाला, मयानी, खूनगर, अजमेर ईएनटी, मेवाड़ सहित अन्य अस्पतालों के डी एम्पेनलमेंट लेटर सौंपे गए हैं। अब किसी भी अस्पताल में सरकारी योजनाओं के तहत मरीजों का इलाज नहीं होगा। इसके बारे में ज्ञापन सौंपा है, क्या दिया है, क्या क्या? आज हम सभी प्राइवेट चिकित्सक 15 दिन से अपनी वाजिब मांगों के लिए हड़ताल पर हैं और सरकार के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। उसी संदर्भ में हमने सभी प्राइवेट चिकित्सकों, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये डिसाइड किया है कि अजमेर के सभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कि आरजेएचएस और चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, उन सब ने अपना मास एम्पेनलमेंट के लिए सरकार को सौंपा है कि आप हम सबको इस योजना से मुक्त करें। ये जो सरकार की जो योजना है जिसने हमें जकड़ रखा था उससे हमें मुक्त करें। हम सब लोगों ने
जो सभी हॉस्पिटल के आए हुए हैं, सब हॉस्पिटलों से आए हुए हैं, इन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम सब लोग इन योजनाओं से बाहर आएंगे, सरकार की RGHS योजना और चिरंजीवी योजना से, ताकि सरकार को यह पता लग सके कि वो RTH बिल लाकर और हम लोगों पे कितना जुल्म कर रही है, और उस जुल्म के प्रतिकार के रूप में हम लोगों ने ये कदम उठाना पड़ा है। अच्छा, सबसे बढ़िया, कितने आपके टोटल, जो अगर निजी चिकित्सा संस्थान माने अपने, तो टोटल कितने होंगे और कितनों की सहमति मिल पाई है? लगभग अजमेर के सभी हॉस्पिटलों ने सहमति दी है, और करीब 15 से 20 15 या 16 हॉस्पिटल्स हैं, उन सब ने अपनी सहमति दी है, जो कि RGHS और चेंजेस है, और 100% सब ने अपनी सहमति दे दी है। और इसका सहमति पत्र हमने कवर लेटर के रूप में PMPS के बैनर पे आज CMHO साहब को सौंप दिया है। अजमेर शहर के 15 और करीब आसपास के ब्यावर, किशनगढ़, विजयनगर, केकड़ी, इन सभी स्तरों के भी सभी डॉक्टर्स ने अपने डीएम्पैनलमेंट के लिए लेटर वहाँ के DCMO और डिप्टी CMHO को और वहाँ के SDM को सौंप रहे हैं। तो इस तरह से करके पूरे अजमेर संभाग की तरफ से ये एक तरह से डीएम्पैनलमेंट का आज कार्यक्रम हुआ है, और भविष्य में इस तरह की योजनाओं में काम नहीं करने के लिए सबने शपथ ली है कि आगे से हम इस तरह की योजनाओं में नहीं काम करेंगे, क्योंकि सरकार ने इस तरह की योजनाओं के कुचक्र में फंसाकर और नए नए कानून नियम लाद कर हमारी सर्विसेज को हैम्पर कर रही है। और नया डेवलपमेंट जो भी इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में होना चाहिए, जैसे रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च के नाम पर सरकार सोचती भी नहीं है, और जो काम हो रहा है उसको और डिग्रेडेशन, उसको पुअर से पुअर, खराब से खराब करने की कोशिश कर रही है, जो कि मेडिकल में जो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हमारे स्तर को, हमारे लेवल को ऊंचा करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री साहब कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, संभाले वो अपना सिस्टम। की बात कर रहे हैं, चिरंजीवी की बात करेंगे, दोनों तरह की योजनाओं में आपके साथ नहीं देंगे? हाँ, हम RGHS और चिरंजीवी दोनों योजनाओं में जो राजस्थान सरकार ने योजनाएं चला रखी है, जिन दोनों योजनाओं का हम पूरी तरह से प्रतिकार कर रहे हैं। हम हमारे अपने खुद के दम पर स्टेब्लिशमेंट्स हैं, और हम हमारे दम पर हमारा काम चला लेंगे। हमें कितने रोज हो गए आपको हड़ताल पे? 15 दिन हमारी हड़ताल को हो चुके हैं। 15 दिन में राजस्थान का हर नागरिक एक बार तो अपने मुंह से आह की तड़प निकाल चुका है, लेकिन सरकार तक वो पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं पहुंच रही। या तो सरकार गूंगी बहरी है या अंधी है, उसको दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। क्या जयपुर का कल जयपुर महापड़ाव है, 4 मार्च को 4 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे। 4 लाख डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इकट्ठे होंगे। लोग नहीं इकट्ठे हो रहे, मतलब सभी केवल मेडिकल फैमिली के लोग हैं, और जो पूरी तरह से इनके समर्थन में है वो सब वहाँ पर इकट्ठे होंगे। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा, सचिव प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल सोसाइटी। अजमेर की GRP थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए की अफीम के साथ एक तस्कर को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से दबोचा है। तस्कर पुलिस को देखते ही तेज कदमों से चलने लगा और उसके चेहरे की हवाएं भी उड़ गई, जिसे देखकर पुलिस को उसके पास आपत्तिजनक वस्तु होने का अंदेशा हुआ। पकड़ा गया तस्कर उदयपुर के कानौर क्षेत्र का रहने वाला है। GRP थानाधिकारी फूलचंद बालोटिया ने बताया कि महावीर जयंती को लेकर प्लेटफॉर्म पर विशेष गश्त करवाई जा रही थी। DST प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज चौहान व उनकी टीम प्लेटफॉर्म संख्या पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखते ही तेज कदमों से चलने लगा और चेहरे से भी डरा सहमासा प्रतीत हुआ। उसे रोककर जब तलाशी ली तो वह कपड़े के थैले में पहनने के कपड़े होने की बात कहता रहा, लेकिन जब पुलिस की टीम ने थैले की तलाशी ली तो टेप लगी प्लास्टिक की थैली में तरल अफीम मिली। इसके संबंध में पूछताछ करने पर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया और अफीम का वजन करवाया, जो लगभग किलोग्राम निकला। पकड़ी गई अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख रुपए है। आरोपी उदयपुर के कानौर क्षेत्र का रहने वाला 48 वर्षीय मांगीलाल गुर्जर है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी मांगीलाल ने अफीम की डिलीवरी पंजाब में करने की जानकारी पुलिस को दी। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और मुख्य तस्कर के संबंध में पूछताछ की जाएगी। कार्रवाई करने वाली टीम में DST प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज चौहान, हेड कांस्टेबल गिरधारी सिंह, भवानी सिंह, कांस्टेबल मान सिंह, भंवर लाल, भंवर विक्रम सिंह, सुमेरचंद, रुद्र प्रताप सिंह सहित अन्य शामिल रहे।
विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के तत्वाधान में आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में चंद्रपोल दरवाजे पर विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के कार्यकर्ताओं द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभायात्रा का भव्य स्वागत संतों को माला पहनाकर किया गया एवं शोभायात्रा में सम्मिलित समाजजनों पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के जिला प्रचार व प्रसार प्रमुख तरुण कुमार अडिचवाल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष दौलत जी दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका साक्षी दल और बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा श्री योगेश जी भट्ट, नगर सहमंत्री राघकृष्ण जी, रमेश जी तेली, जिला धर्म प्रचार प्रमुख भरत जी खाट, व्यायामशाला जिला सत्संग प्रमुख मिथिलेश जी कोशिश, जिला बाल संस्कार सुश्री साधना देवड़ा, राजेश्वरी चौधरी, गायत्री श्रीमाली, जयश्री पंचाल, अंजना उपाध्याय आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।